ब्राह्मणों को लेकर बैठक कर अखिलेश यादव कितना सफल? बिल्कुल 0 पॉइंट। मैं जो है 100 में 0 नंबर अखिलेश यादव देता हूँ। ब्राह्मण समाज जो भी है वो सिर्फ बीजेपी के साथ में, सब लोग मिलके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिला के हम लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। ब्राह्मण कहीं नहीं इधर उधर जाने वाला है। ब्राह्मणों को मालूम है कि जब तक मोदी जी हैं तब तक बीजेपी है, 29 तक मोदी जी हैं, 27 में बीच में चाहे 26 में चुनाव हो जाए, ब्राह्मण भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ रहेगा। कहना है 27 में देखिए ब्राह्मण जो है पूरा खुलकर समर्थन कर रहा है। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर पार्टी अपने स्तर पर अपनी तैयारी कर रही है। हर क्षेत्र हर जाति को साधने में हर पार्टी जुड़ी हुई है। इसी में सबसे बड़ा जो जाति उभर के आ रहा वो है ब्राह्मण समाज। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 10 से 15% ही है ब्राह्मण समाज, लेकिन कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे ब्राह्मण समाज डिसाइड करता है कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने भी सोच लिया है कि इस चुनाव में ब्राह्मण समाज का जो साथ है वो लेकर ही मानेंगे और उसको लेकर लगातार बैठक जारी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ भी ब्राह्मण समाज को साधने में लगे हैं। अब ये रणनीति है वो कितनी सफल होगी ये जानते हैं लखनऊ की ही जनता से। चलिए शुरू करते हैं। क्या लगता है अखिलेश यादव कितने सफल होंगे ब्राह्मण समाज को साधने में? देखिए, जो समान के हिसाब से जो भी 10% आरक्षण दिया गया है अभी तक उसको पूरे रूप से लागू नहीं किया जा रहा है कि पिछड़े लोगों को भी भरना पड़ेगा। जो पीछे का भी जो लोग जाति समीकरण से आरक्षण है उसको भी भरना पड़ेगा। तो सही तरीके से वो अभी कल मीटिंग भी थी, उसके हिसाब से वो सबको लेकर चल रहे हैं। और संविधानिक व्यवस्था से जितनी भी सुविधाएँ हैं, जितनी भी सरकारी से लेकर संविधानिक व्यवस्था है उसको समाजवादी पार्टी कह रहे विधानसभा चुनाव में साथ मिलेगा ब्राह्मणों का। बिल्कुल मिलेगा। वही तो बता रहा हूँ प्रक्रिया। हमने जो समान को जो 10% आरक्षण मिला है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए कि ये खाली दे रहे हैं कागजों से। और सरकारी विभागों को खत्म करने के लिए ये पूरे तत्व पर उतारू है। कार्य कोई नहीं सरकारी विभाग को कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। चाहे परीक्षा के लेकर देखिए निजीकरण उसको कर दिए हैं, परीक्षा में भी सही सलामत से उसकी जाँच नहीं हो रही। तो वो आरक्षण के पात्र में आते भी हैं जो उनके साथ रहने वाले हैं या समाजवादी पार्टी पिछड़े के हैं, इसलिए रणनीति। जी आगे बढ़ते हैं। तैयार रहेंगे। क्या लगता है अखिलेश यादव जिस तरह से ब्राह्मण समाज को साधने में लगे हैं कितना सफल होंगे? साथ मिलेगा उनको विधानसभा चुनाव? बिल्कुल 100% मिलेगा, पूरा साथ मिलेगा। सवर्ण समाज का उनको हर समाज का आदरणीय अखिलेश यादव जी को पूरा समर्थन मिलने जा रहा है। 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। चलिए, ब्राह्मणों के दम पे मुख्यमंत्री बनने वाले अखिलेश यादव, क्या लगता है सर? हमारा सवाल तो आपने सुन लिया होगा। ब्राह्मणों को लेकर बैठक कर अखिलेश यादव कितना सफल? बिल्कुल 0 पॉइंट। मैं जो है 100 में 0 नंबर अखिलेश यादव देता हूँ। ब्राह्मण समाज जो भी है वो सिर्फ बीजेपी के साथ में है और योगी आदित्यनाथ के साथ में है। और वो 27 में बात है कि ब्राह्मण समाज जो है वो बीजेपी से नाराज है। नहीं, बीजेपी नाराज नहीं, थोड़ा जो है दिक्कत हुई थी यूजीसी से, लेकिन उसके बाद से जो है ब्राह्मण जो है यूजीसी का अब तो कोई जिक्र ही नहीं और ना ही कोई बिल पास हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अब कुछ नहीं होगा आने वाला। 27 में पूर्ण जितना ब्राह्मण है मतलब हिंदू है और ब्राह्मण है, सब लोग मिलके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिला के हम लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। लेकिन उससे ज़्यादा सीटें आपकी आएंगी। कह रहे हैं आपका कहना है 27 में देखिए ब्राह्मण जो है पूरा खुलकर समर्थन कर रहा है। हाँ, ये था थोड़ी नाराज़गी हो गई थी यूजीसी को लेकर, जिस पे अभी तक कोई चर्चा नहीं, ना कोई बातचीत हुई। फिर उसके बाद जो है देखिए उसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मण समाज पूरा आ गया योगी जी आदित्यनाथ जी के साथ कि हम आपके साथ हैं। और रही बात अखिलेश यादव की, देखिए छोटे मोटे लोग जिनको खुद नहीं पता ब्राह्मण जाति कहाँ से आई, ये क्या उत्पत्ति हुई, भगवान ब्रह्मा का अवतार लेकर आए, गुरु हैं सबके, उनको आपके जो कुछ नेता 2 कौड़ी के राज आपके भाटी जी राजकुमार भाटी कहते हैं ब्राह्मणों को, इससे अच्छा ये है वो है। आप पहले तो गरियाते हो और फिर बाद में तो आप जाओगे उन्हीं के पेड़ पकड़ने। तो मतलब ये दोहरापन क्या है आपका, ये दोहरापन। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या लगता है जिस तरह से हर पार्टी ब्राह्मण समाज को लेकर इस टाइम काफ़ी तैयारियां कर रही है, अखिलेश यादव लगातार बैठक कर रहे हैं, क्या लग रहा है कितने सफल होंगे? अखिलेश यादव असफल होंगे। पीडीए की बात करके 37 लोकसभा जीते थे। अब जो वहाँ ब्राह्मण की बात करेंगे पीडीए पीछे हट जाएगा। ब्राह्मण समाज सत्ता शासन सरकार के साथ रहा है, रहेगा। वो भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ब्राह्मणों का इतिहास अखिलेश यादव जी को पता नहीं है, पढ़ लें, उसको जान लें। जब मुगल यहाँ शासक थे, अकबर यहाँ थे, तो बीरबल कौन था? उनका दरबारी ब्राह्मण था ना।
ब्राह्मण जब मायावती जी मुख्यमंत्री बहुमत से बनी तो वहाँ सतीश मिश्रा जी सलाहकार थे। जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा अध्यक्ष वहाँ माता प्रसाद पांडे थे। आज श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक हैं कि नहीं है। तो ब्राह्मण हमेशा शासन सत्ता सरकार के साथ रहा है, रहेगा। ब्राह्मण कहीं नहीं इधर उधर जाने वाला है। ब्राह्मणों को मालूम है कि जब तक मोदी जी हैं तब तक बीजेपी है, 29 तक मोदी जी हैं, 27 में, बीच में, चाहे 26 में चुनाव हो जाए, ब्राह्मण भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ रहेगा। ब्राह्मण बेवकूफ़ नहीं है कि जाकर के अखिलेश यादव का पैर छुएगा, जाकर के मायावती का पैर छुएगा। ब्राह्मण हमेशा चाहता है कि हमारा सम्मान रहे, वर्चस्व रहे, लोग हमारे पैर छुएं। यहाँ भाजपा में ब्राह्मण का पैर छुआ जाता है, ब्राह्मण का सम्मान किया जाता है। ब्राह्मण बेवकूफ़ हो जाकर के वहाँ अखिलेश यादव का पैर छुएगा। अखिलेश यादव जिस तरह से खबर ये भी आ रही है कि ब्राह्मण जो है नाराज हैं भाजपा से। ये भय भी न हुई है। प्रीत ब्राह्मण डर दिखाता है, दबाव की राजनीति करता है। कांग्रेस में 40 साल रहा, प्रधानमंत्री देश का भारत का प्रथम कौन था? ब्राह्मण थे। मुख्यमंत्री कौन थे? ब्राह्मण थे। राज्यपाल कौन थे? ब्राह्मण थे। जब वहाँ से देख लिया कि दलित वहाँ से हट गया, मुसलमान हट गया, तो ब्राह्मण वहाँ से हट गया। अब जब बैकवर्ड पूरा देश का और दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो ब्राह्मण भाजपा के साथ है। अभी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अखिलेश यादव जी के पास तो ब्राह्मण इसलिए गया है कि जो पीडीए के नाम पे 37 आए हैं, वहाँ से इनको पीडीए को भगा दिया जाए, दलित पिछड़ा वहाँ से भाग जाए। संविधान अम्बेडकर की बात करके आए थे वहाँ, अब वहाँ ब्राह्मण की बात होगी तो जो पढ़ा लिखा दलित है, पिछड़ा है, वो भाग जाएगा वहाँ से। आगे बढ़ते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या लगता है सर, जिस तरह से ब्राह्मण को लेकर बैठक कर रहे हैं, कितना साथ पाएंगे विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव? ब्राह्मण एक भी साथ नहीं पाएंगे। उनके जो है विधानसभा अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं उनके कि जो है ब्राह्मण जो है वोट नहीं देता है, सपा के साथ रहता है, लेकिन वोट जो है भाजपा में देता है। उनके नेता ही जानते हैं कि भाजपा में जाएगा ब्राह्मण का वोट। और ब्राह्मण जो है कहीं से नाराज नहीं है। हमारे 34 ब्राह्मण सांसद हैं, 2 मंत्री 3 हैं, और देखा जाए जो है आयोग में भी 4-5 हैं, और पार्टी में ले लीजिए तो शेष नेतृत्व से लगाकर नीचे नेतृत्व तक के, मंडल अध्यक्ष तक के काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मण जो है हमारी पार्टी में है। हमारी पार्टी से कहीं इधर उधर होने वाला नहीं ब्राह्मण। विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ खड़ी रहेगी ब्राह्मण समाज, पूरा जो है ब्राह्मण ठाकुर सब खड़ा रहेगा। और अभी चुनाव आएगा, सामने जो है दिखाई देगा। जहाँ जहाँ से 50 ब्राह्मण विधायक हैं हमारे, और 50 जो है बराबर साथ में है, कहीं हिले डुले नहीं और ना हिले डुलेंगे। ये सब कहने की बातें हैं। अखिलेश जी एक भी ब्राह्मण नहीं पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज को साधने में लगे हुए हैं, क्या लगता है कितना सफल हो? सफल जो है 99% होंगे, इसलिए कि ब्राह्मण परम पूज्य हैं। और ब्राह्मणों का जो है भारत की आज़ादी के बाद से जो है शासन रही है, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों। कांग्रेस की पूरी नेहरू परिवार ही ब्राह्मण है। विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण अखिलेश यादव का साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे, ऐसा नहीं है। अभी भी जो है पार्टी में जो है ब्राह्मणों की जो है अखिलेश यादव की पार्टी में सम्मान है और सम्मान पद पे बैठाए गए हुए हैं। माता प्रसाद जी जो है श्री मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने में जो है विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, आज वो जो है डिफेंस में बैठे हुए हैं। सारे ब्राह्मणों को वहाँ जो है सम्मान दिया जा रहा है। भाजपा में सम्मान नहीं मिलता है सर? भाजपा में पूरा सम्मान है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजकुमार भाटी ने क्या कहा कि ब्राह्मण से बेस्या भले, कहा था कि नहीं कहा था? कह तो रहे हैं, इनका तो मानना है। इनको नहीं मालूम है ना कि एक बेस्या से तुलना ब्राह्मण की समाजवादी पार्टी में की जा रही है, जिस करने वाला व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अगर बेस्या से अच्छा ब्राह्मण है तो समाजवादी पार्टी में जाए। कहा गया ना कि ब्राह्मण से बेस्या अच्छी है, इनकी तुलना ये की जा रही है। इतना सम्मान है समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मण समझे कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। मैंने बता दिया ना, ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। ब्राह्मण कभी नहीं इधर उधर कहीं जाने वाला है, केवल दबाव और डर दिखा करके अपना काम बनाना चाह रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा जिला अध्यक्ष ब्राह्मण हैं, सबसे ज़्यादा सरकारी पदों पे ब्राह्मण हैं, सबसे ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर ब्राह्मण हैं, डिप्टी सीएम ब्राह्मण हैं। ये केवल और केवल सवाल ये है कि ऐसे में कैसे साथ पाएंगे अखिलेश यादव ब्राह्मणों को? देखिए, प्रदेश की जो स्थिति है वो अति दयनीय है, और कह लीजिए तो पूरे देश की स्थिति जो है एक तिराहे पे खड़ी है। और किधर जनता जाएगी, देश को इस परिस्थिति में डाल दिया गया है
कि कहना जो है ये मत समझ लीजिए कि जो है एक तरह से जो है तात्पर्य से बाहर है। इसलिए जो है सारे जो शिक्षित लोग हैं और जो सवर्ण लोग हैं वो सब इस बार जो है मतलब तख्ता पलट के चक्कर में पड़े हुए हैं। आंतरिक रूप से चाहे नौजवान छात्र हों, रिक्शा चालक हो, ठेला खमंचा वाला हो या जो भी हो, सब त्रस्त हैं जो है मतलब सरकार से। तख्ता पलटने के लिए चंद्रशेखर रावण जो है सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाले हैं, तो अब तो सारे ब्राह्मण चंद्रशेखर रावण के साथ चले जाएंगे, क्योंकि रावण भी ब्राह्मण थे, वो अपने नाम के आगे रावण लगा रहे हैं। जाना चाहिए चंद्रशेखर रावण के साथ। तख्ता पलटने वही निकले हैं, परिवर्तन यात्रा निकल करके। पूछिए ब्राह्मण जाएगा चंद्रशेखर रावण के साथ? जाएंगे क्या सर? देखिए ऐसा है ना कि पीडीए का जो नारा दिया गया है इसमें सभी लोग एक समान हैं, एक समान जो है बैठ रहे हैं। आपने कहा कि मायावती जी के ज़माने में सतीश मिश्रा जी थे, तो सतीश मिश्रा जी जो है मायावती के ज़माने में जो है एक कुर्सी के सामने जो है कुर्सी लगा कर नहीं बैठते थे। बहन जी की कुर्सी अलग होती थी और बाकी सब लोग नीचे बैठा करते थे। पद दे देना और बात है और सम्मान देना और बात है। सम्मान जो है प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और जो नीचे बैठ रहे हैं उनको हम कहें कि नहीं जो है उसमें जो है बहुत बड़ा सम्मानजनक जो है उनको पद दिया गया है, वो दिया गया, ऐसा नहीं होता है। कहेंगे सर? पीडीए से मैं जानना चाहता हूँ भाई साहब से, पीडीए में जनरल कहाँ है? ठाकुर पंडित बनिया क्या इनके सरकार में नहीं है, या इनका सपोर्ट नहीं करता, या उन्हें वोट नहीं देता है? सारे ब्राह्मणों की बोर्ड लगी पड़ी हुई है, जो है सपा कार्यालय पे जाके देखे। बनाया तो उसमें ध्यान नहीं दिया। जब आपने पीडीए बनाया तो उसको छोड़ दिया, और अब बता रहे हो कि बैनर लगा करके पंडित जी को ठाकुर साहब का ध्यान न्याय दिलाएंगे। पीडीए में जब जोड़ा नहीं आपने, तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि ठाकुर पंडित बनिया जाएगा सपा की तरफ, फिर वही गोली चलवाने का सेवकों के आधार पर? भाई हमें ये बताइए पीडीए में कहाँ गया, जनरल कहाँ है? ये जो सवाल पूछ रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे थे, चाहे लोकसभा चुनाव में पीडीए के दम पर इतनी सीटें लेकर आए, अब विधानसभा चुनाव है तो सडनली उनको ब्राह्मण कैसे याद आ गया अखिलेश यादव? अरे थे ब्राह्मण जब भी थे, केवल जो है पिछड़ी जाति या अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी से जो है कोई भी विधानसभा या लोकसभा या कोई भी जो है गांव का जो है एक चुनाव नहीं जीत पाएंगे आप। इसलिए सब साथ थे, इसलिए जो है उनकी जो है 37 की 37 सीटें आई हैं। शुक्ला विधायक हैं, ब्राह्मण ही हैं, और 20,000 को खर्चा नहीं किए हैं, प्रधा विधायक बने हैं। बताइए कौन सरकार बना देगी, कौन पार्टी बना देगी उनको? आप बताइए ना, कहाँ है पीडीए के पास जगह? जनरल को कैसे जगह देगी? कहाँ पे उनके लिए जगह है? कैसे जगह? हमको एक बताइए जगह। पीडीए बना करके सिर्फ जिसका वो आधार दे रखे हैं उन्हीं का जो है भला नहीं कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए। और जर्नल का खुद अपना अधिकार ले लेगा, वो छीन लेगा और लड़ लेगा। सवाल पे वापस आते हैं, इनसे भी जानते हैं क्या लगता है अखिलेश यादव ब्राह्मणों को लेकर बैठक कर रहे हैं, कितना सफल हो? जैसे जैसे राजनीति का चुनाव 2027 का चुनाव पास आता जाएगा, सभी राजनीतिक दल सभी वर्गों को लुभाने के लिए ऐसे पैंतरे ऐसे पासे फेंकते रहेंगे कि ये वर्ग हमारी तरफ आ जाए, ये वर्ग हमारी तरफ आ जाए। लेकिन जनता भी बहुत समझदार हो चुकी है। पिछले 30-35 सालों में इनका छलावा दुरावा देख करके, पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का भी कैरेक्टर देख के, जिनका चाल चेहरा कहलाने वाली पार्टी, इनका भी चेहरा देख करके हर वर्ग अब सतर्क हो गया है, नया संकल्प लेगा, नया विकल्प चुनेगा। इस बार आएंगे अखिलेश यादव के साथ ब्राह्मण समाज? नहीं, अखिलेश उनके साथ नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। न भाजपा में भी नहीं जाएगा। ये कहाँ जाएगा? जहाँ भी जाए, लेकिन न भाजपा में न सपा में नहीं जाएगा। जहाँ पर सभ्यता होगी, उसका सम्मान होगा, उसका मान होगा, उसका अधिकार होगा, उससे सही से बात किया जाएगा, सलीके से बात किया जाएगा, उस पर रेस्पेक्ट दिया जाएगा, वहाँ जाएगा। है विकल्प आपकी नज़र में? विकल्प क्या है? विकल्प एक ही जगह है जहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है विकल्प, उससे ज़्यादा विकल्प नहीं है। आस्था के प्रेरणा स्रोत बना दिया इतना बड़ा, देखने के लिए और क्या चाहिए? अब वो तो हमारे ठाकुर का भी अपना एक मान्यता प्राप्त है, वो भी एक ठाकुर का भी है, वहाँ पर ब्राह्मण का भी है, और जाने वाले समय में सारे लोग जाते थे, ओबीसी एससी जनरल भी जाते थे। लेकिन अब वो जो है रावण जैसे लोग और इस सपा जैसे लोगों ने उनको विचारधारा पीडीए बना दिया, पीडीए बना के अलग अलग दर्जा बना दिया। अब वो दर्जे में सब परेशान है अपने अपने दर्जे में। अब जनरल का कोई दर्जे नहीं दिया है, लेकिन सरकार उन्हीं के सारे खड़ी है। अच्छे खासे ठाकुर पंडित उनकी भी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण नेता हैं उनको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था कि राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता वेश्या की तुलना ब्राह्मण से कर रहा है। ब्राह्मण से अच्छी तो वेश्या होती है। किस मुंह से ये सम्मेलन कर रहे हैं? ये वैसे ही है जैसे मुगलों में अकबर के यहाँ दरबारी बीरबल ब्राह्मण था, बना हुआ था। उसी टाइप के लोग अखिलेश के दरबारी हैं। सनातन पांडे
अकेले वहाँ जा कर के ब्राह्मण सारे शर्म आनी चाहिए कि आपकी ही पार्टी में एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कर रहा है कि ब्राह्मणों से तो भली वेश्या होती है, और आप आज तक उस राजकुमार भाटी को पार्टी से नहीं निकाला गया, और तुम समाजवादी पार्टी में बुला करके नकली ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कोई भी ब्राह्मण उसमें नहीं, शुद्ध ब्राह्मण जो भी होगा वो नहीं जाएगा उसमें, वो सिर्फ बीजेपी के साथ में है और रहेगा। ठीक है, वो लोग उनको करने दीजिए, सपा वालों का काम खत्म हो चुका है। 27 में 27 भी नहीं रहेंगी। ठीक है, मैं इस पर कहा कि ब्राह्मणों का हित सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है, बाकी कहीं चलेंगे कोई सम्मान मिलने वाला नहीं है। कहीं नहीं माना, केवल ही नहीं है, छोटी पार्टी सब खत्म। अब के अखिलेश यादव भी मामला खत्म। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, अखिलेश यादव भाजपा ब्राह्मण समाज को साधने में लगे हुए हैं और लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है? मैं इसको ब्राह्मण को थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको बता देता हूँ। पीडीए और पीडीआर, पीडीए है ये अखिलेश यादव जी का पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, पीडीआर यानी कि पिछड़ा दलित और राष्ट्रवाद। मतलब जो राष्ट्रवादी है वो जो भाजपा के साथ है। कौन है राष्ट्रवादी? जो भाजपा के साथ है वो राष्ट्रवादी है, बाकी जो है वो सब देशद्रोही है। तो आप आते हैं साधने। ऐसा आपका कहना है या किसी ने कहा है? ऐसा आपका कहना है? अच्छा, आप कहाँ बनाया बताइए? पीडीआर कहाँ बनाया? जब आपको जानकारी नहीं है। पीडी और पीडीआर दो चीजें बताया। पीडीआर और पीडीए दो बताया। वहाँ से पूछ के आइए, वहाँ से पूछ के आइए। और ये आज का नहीं, 4 साल का है। हमको नहीं दिखाना, आप खुद जाके पूछ के आइए। मैं नौकर नहीं हूँ किसी का। बहस कर रहे हैं तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। हाँ तो फिर नहीं है, पीडीआर है ही नहीं है। पीडीआर नहीं देंगे। हु आर यू? आप जाके तफ्तीश करिए ना, आप जाके तफ्तीश करिए। मैम क्यों मुद्दा खराब कर रही हैं, क्यों मुद्दा खराब कर रही हैं? अब देखिए, अब आपको मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ कि ब्राह्मण को साधने की कोशिश की जा रही। मैम एक बात बता दीजिए, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, सुन रही है मैम? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये क्या हर पार्टी में पंडित ही है, या हर पार्टी में पिछड़ा ही है, या हर पार्टी में अल्पसंख्यक ही है? ये हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा है। किसी की विचारधारा कांग्रेस से मिलती है, किसी की बहुजन। मैं वापस आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में 10 से 15% ही ब्राह्मण है, लेकिन 100 सीटों पे ब्राह्मण डिसाइड करता है कि वहाँ सत्ता किसकी होगी। इसको लेकर अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं, खुलेआम बैठक कर रहे हैं, ब्राह्मणों को लेकर बैठक कर रहे हैं। 2 नेताओं को जिम्मेदारी भी दी है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ब्राह्मणों को साधने के लिए वो ये बैठक कर रहे हैं, कितना सफल होंगे विधानसभा चुनाव में? नहीं, ब्राह्मण को साधने की बात नहीं है मैम। चुनाव के वक्त ये चीज़ें चलती जरूर हैं कि हर वर्ग के लोगों को लाया जाए। ये नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ले आए, हम दलित भी ला सकते हैं, हम ठाकुर समाज से भी ला सकते हैं, हम यादव समाज, एक सेकंड मैं ख़त्म करूँ, यादव समाज से। मगर फिर मैं यहीं पे आ रहा हूँ कि आदमी की पर्सनल विचारधारा जो होती है वो उसी तरीके से अपना जो है पार्टी को समर्पित होता है। अब नतीजे जनता तय करेगी। यकीनन 2027 में कोई पार्टी नहीं कह सकती कि मैं आ रही हूँ, ये जनता तय करती है। जनता वोट से अपने तय करती है कि कौन सत्ता में आ रहा है। बिल्कुल, जनता ही डिसाइड करेगी। और मैं पूछना चाहूँगी, क्या लगता है ब्राह्मण समाज किसके साथ खड़ी होगी विधानसभा चुनाव? देखिए, अभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है और कोई भी पार्टी अभी उसमें नज़र नहीं आ रही जिसके साथ ब्राह्मण समाज खड़ा हो। अभी ब्राह्मण समाज जहाँ है, अन्य पार्टियों जो अन्य सांपनाथ नागनाथ हैं तो उनसे अच्छी थोड़ा भाजपा है, तो अभी वो विचार करके चूँकि इसका विकल्प अभी कोई नहीं है। और रही बात ब्राह्मण समाज, कभी वो अपने हित के लिए किसी पार्टी को वोट नहीं किया है, वो सिर्फ समाज के हित के, देश के हित के, प्रदेश के हित के लिए, जिससे आम जनता का, आवाम का कल्याण हो, आम जनता के जनमानस का काम हो, उनकी समस्याओं का निदान हो। जो पार्टी उन कार्यों के करने में सक्षम होती है उनके साथ होती है। लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण भाजपा के साथ अभी तो हैं, अभी चूँकि विकल्प नहीं कोई, और विकल्प अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इतना बो दिया है 2012 से 17 तक के बीच में कि वो काट नहीं पा रहे हैं। वो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव थे, जब वो जनेश्वर मिश्र को भी साथ के चलते थे, भगवती सिंह को भी साथ के चलते थे, और ब्रजभूषण तिवारी को भी साथ के चलते थे, और आजम खां को भी साथ चलते थे।
इन्होंने सिर्फ, और अमर सिंह को भी साथ के चलते थे, इन्होंने तो सिर्फ एक पीडीए बना करके को बना, ये परिवारवाद की जो जातिवाद की जो खाई खड़ी की और बराबर ये मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अभी कम नहीं हो रहा है। धन्यवाद। तो यहाँ पे हमने तमाम लोगों से बात की और जानना चाहा उनकी राय कि विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज जो है वो किसके साथ खड़ी हो, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि यूपी में जो ब्राह्मण समाज है वो भले ही 10 से 15% है, लेकिन उनका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। कह सकते हैं कि बहुत हद तक सीटों पे ब्राह्मण समाज ही डिसाइड करता है कि वहाँ राज कौन करेगा, वहाँ किसके हाथ में वहाँ की सत्ता जाएगी, किस जिले में कौन विधायक बनेगा या सांसद बनेगा। इस तरह से देखा जाए तो ब्राह्मण समाज का पलड़ा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारी, और यही वजह है कि हर पार्टी उसको अपने पलड़े में लाने की कोशिश कर रही है। खैर, इस पर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।